गोदी मीडिया की मशहूर मोहतरमा अंजना कश्यप के खिलाफ खुद अदालत ने बड़ी कार्रवाई की है। लखनऊ की अदालत ने अंजना कश्यप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। मैडम हमेशा की तरह समाज को बांटने और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रही थी, लेकिन इस बार एक रिटायर्ड आईपीएस ने ऐसे लपेटे में लिया है कि मैडम अंजना कश्यप का बच पाना बहुत मुश्किल है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कार्रवाई कोर्ट ने की है। यूपी जहां बीजेपी की सरकार है, योगी जी, वहां पहले पुलिस से शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस को यह मामला सीरियस ही नहीं लगा। मैडम अपने शो के जरिए देश के विभाजन के नाम पर देखिए क्या क्या कर रही थी। हिंदू, सिख और बाकी लोग भारत में आए, जबकि भारत में अगर आप देखिए तो 65 लाख मुसलमान ही आज के पाकिस्तान में गए। इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये बंटवारा तो हिंदू और मुसलमानों के नाम पर हुआ था, लेकिन सच ये है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमान आबादी के अनुपात में बहुत कम थे और पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश से भारत आने वाले हिंदू ज्यादा थे। इनको इस बात से बहुत दर्द हो रहा था कि भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ, और इसी को लेकर रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने पहले तो यूपी पुलिस से शिकायत की, लेकिन चूंकि वहां बीजेपी की सरकार है तो शिकायत दर्ज ही नहीं की गई। लेकिन अमिताभ ठाकुर हार नहीं माने। ऐसे नफरत फैलाने वाले एंकर के खिलाफ वो कोर्ट में गए और वहां कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया। क्या है पूरा मामला और मैडम ने क्या क्या नफरत फैलाई है जिसके खिलाफ खुद कोर्ट को कार्रवाई के आदेश देने पड़े, आज विस्तार से बात इसी पर करेंगे। साथ ही इस पर भी कि इन चाटुकार एंकर्स को अपने देश से ज्यादा दूसरे देशों की चिंता क्यों है। ये विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, लेकिन मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि जिस मकसद से ये विभाजन किया गया था वो मकसद कभी पूरा ही नहीं हुआ। 14 अगस्त को जब पूरा देश आजादी का जश्न मनाने की तैयारी में था, तभी आज तक पर एक शो चलाया गया। शो का टाइटल था कि भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ, और एंकर थी अंजना कश्यप। इन्होंने शो में आंकड़े, तस्वीरें और कहानियां पेश करते हुए दावा किया कि बंटवारे का मकसद अधूरा रह गया। मैडम आंकड़े भी बताती हैं कि पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान से कुल 83 लाख लोग भारत में आए थे, जबकि भारत से कुल 96 लाख लोग पाकिस्तान में गए। तो क्या यह विभाजन का मकसद पूरा हुआ? बंटवारे के वक्त पश्चिमी पाकिस्तान जो आप देख रहे हैं इधर, और ये है पूर्वी पाकिस्तान, ये हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, तब बांग्लादेश नहीं बना था। अब हम आपको नंबर्स के जरिए बताते हैं। बंटवारे के वक्त पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान से कुल 83 लाख लोग भारत में आए थे, जबकि भारत से कुल 96 लाख लोग पाकिस्तान में गए थे। 96 गए थे, इधर भी और इधर भी। ये विभाजन का मकसद क्या पूरा हुआ 1947 में, यही हम पूछ रहे हैं। तो 96 लाख गए पाकिस्तान में और 83 लाख आए भारत में। मैडम ये सवाल नहीं पूछ रही थी, बल्कि सवाल की आड़ में एक एजेंडा परोस रही थी। ऐसे में आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर, जो कि एक रिटायर्ड आईपीएस भी हैं, उन्होंने ठान लिया कि इन लोगों को समाज में ऐसे जहर नहीं घोलने देंगे। पहले तो उन्होंने यूपी के गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई ही नहीं की। सोचिए, जो मामला कोर्ट को गंभीर लगा उस पर योगी जी की पुलिस ने सीरियस ही नहीं लिया। वजह आप समझ सकते हैं। 14 अगस्त 2025 को आज तक न्यूज चैनल के ब्लैक एंड व्हाइट कार्यक्रम में एंकर सुश्री अंजना ओम कश्यप द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम को प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता के कतिपय धाराओं में आपराधिक कृत्य मानते हुए मेरे द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर क्षत्रिय अधिकारिकता के आधार पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय लखनऊ ने परिवाद दर्ज करने के आदेश देते हुए मुझे 30 सितंबर को अपने बयान दर्ज करने के निर्देश पारित किए हैं। कोर्ट ने अमिताभ ठाकुर की शिकायत को गंभीरता से लिया और अंजना कश्यप के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दे दिया, और इसकी सुनवाई 30 सितंबर को होनी है। यानी आने वाले हफ्तों में अंजना कश्यप को कोर्ट रूम में अपने किए का जवाब देना होगा। बाकी एक चिंता की बात ये एंकरिंग अपने देश में करते हैं, इनका चैनल भारत में है, लेकिन इनकी चिंता अपने देश से ज्यादा नेपाल और पाकिस्तान के प्रति दिखती है। नेपाल में भ्रष्टाचार के कारण बेरोजगारी दर 10.71% है, जबकि युवाओं में यही बेरोजगारी दर 20% के पार है। आप खुद सोचिए, जब सरकार इन युवाओं को नौकरी नहीं देगी, ये पैसे कमाने के लिए सोशल मीडिया पर जाकर रील्स क्यों नहीं बनाएंगे, और क्यों इन्हें सोशल मीडिया की लत नहीं लगेगी। आंकड़ों के साथ इनका ऐसा विश्लेषण आपने अपने देश के प्रति देखा है? ऐसा तो है नहीं कि हमारे देश में भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन मोदी सरकार भी तो है, इसलिए इनकी भक्ति के आगे चाटुकार पत्रकारों को यह सब दिखता ही नहीं है। नेपाल का, पाकिस्तान का और दूसरे देशों का भ्रष्टाचार, महंगाई सब दिखती है इन्हें, लेकिन जब बात अपने देश की आए तो मोदी जी की तरह इन्हें भी इतिहास याद आ जाता है।
देश विभाजन की बात याद आ जाती है, मकसद ढूंढने लगते हैं। ऐसे में तो सवाल उठता है कि अंजना ओम कश्यप के द्वारा ये जो शो किया गया, आखिर इसका मकसद क्या था, वो साबित क्या करना चाहती थी। इस पर आप दर्शक क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं।